ओम श्री गणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल वत कथा एस्ट्रोलॉजर में स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूं, क्योंकि मेरे भी 2 बेबी बॉय हैं और दोनों के टाइम पर कौन से लक्षण सेम मैच करते थे और कौन से लक्षण मैच नहीं करते थे, उसकी संपूर्ण जानकारी देने वाली हूं। दोस्तों, सबसे पहले मैं ये बता देना चाहती हूँ कि देखिए, हर किसी की बॉडी में जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि जो लक्षण मेरे टाइम पर दिखाई दिए वो आप में भी दिखाई दें। हाँ, अधिकतर गर्भवती महिलाओं में ये लक्षण दिखाई देते हैं। दोस्तों, अगर आप में यह जानने की जिज्ञासा बहुत अधिक है कि आपकी होने वाली संतान एक लड़का है या लड़की है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। तो इस वीडियो को आप आखिरी तक जरूर देखें। दोस्तों, उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बगल में बेल आइकन को दबा दें, जिससे मेरी आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। सबसे पहला लक्षण है दोस्तों प्रेगनेंसी। जैसे ही आप प्रेग्नेंट होते हैं तो उसके देखिए थोड़े टाइम बाद ही आपको वोमिटिंग शुरू हो जाती हैं, चाहे आपको ज़्यादा होती हैं या कम होती हैं। लेकिन अगर आपको बहुत लंबे समय तक वोमिटिंग होती है, जैसे 3-4 महीने तक अगर आपको वोमिटिंग होती है, तो यह लक्षण देखिए बेटी होने का माना जाता है। वहीं पर अगर आपको सिर्फ 1 मंथ या फिर सवा मंथ ही अगर आपको वोमिटिंग होती है, तो ये लक्षण देखिए बेटा होने का माना जाता है। दोस्तों, मेरे को भी फर्स्ट मंथ मतलब सिर्फ 1 महीना ही मुझे बहुत ज़्यादा वोमिटिंग हुई थी और उसके बाद बिल्कुल वोमिटिंग बंद हो गई थी, और ये दोनों प्रेगनेंसी के टाइम पर मेरा सेम था। दूसरा लक्षण है दोस्तों, वो है रोटियों से और गूंथे हुए आटे से बहुत ज़्यादा स्मेल आना। दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान देखिए स्मेल करने की जो शक्ति होती है गर्भवती महिला में वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो कई चीज़ों से हमें बहुत ज़्यादा स्मेल आती है। तो मेरी प्रेगनेंसी के दौरान देखिए मुझे आटे से और जो रोटियां जब फुलाते हैं उस समय पर बहुत ज़्यादा उसकी गंध आती थी, और साथ ही देखिए प्याज लहसुन की स्मेल भी मुझे बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम होती थी। मतलब मैं उनकी जो स्मेल है वो बर्दाश्त नहीं कर सकती थी और मेरा जी खराब हो जाता था, और ये दोनों प्रेगनेंसी के टाइम पे मेरा सेम था। अगला लक्षण है दोस्तों, वो है एसिडिटी की प्रॉब्लम होना, यानी कलेजे में बहुत ज़्यादा तेजाब बनना, बहुत ज़्यादा एसिडिटी की प्रॉब्लम होना, और ये दोनों प्रेगनेंसी के टाइम पर देखिए शुरू से लेकर डिलीवरी तक ये प्रॉब्लम मुझे रही है। अगला लक्षण है दोस्तों, अगर आपको देखिए जैसे 3rd मंथ है उसके बाद ही अगर आपका पेट दिखाई देने लग गया है, तो ये लक्षण भी कहीं ना कहीं बेटा होने का माना जाता है, क्योंकि जब गर्भ में लड़का होता है तो उसको जो ग्रोथ है वो बहुत जल्दी मतलब बढ़ती है, उसको ज़्यादा मतलब कैलोरीज की जरूरत पड़ती है, जिस वजह से आपकी टमी दिखाई देने लगती है। साथ ही दोस्तों, अगर आपकी देखिए हाइट कम है, जैसे 5 फीट तक है, तो आपका पेट ज़्यादा दिखाई देता है। अगर आपकी हाइट लंबी है यानी आपकी हाइट अच्छी है तो आपका पेट कम दिखाई देता है। एक ये साइंटिफिक लॉजिक भी ये भी मतलब होता है कि अगर आपका पेट कम दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको मतलब लड़का नहीं होगा। तो अगर आपकी हाइट ज़्यादा है तो आपको पेट कम दिखाई देगा। अगला लक्षण है दोस्तों, वो है सिर में बहुत ज़्यादा दर्द होना। देखिए, जब मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी थी तो मुझे जो कुल्ले में दर्द होता है, बैक पेन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रही है, मतलब पूरी प्रेगनेंसी के दौरान रही है, और दूसरी प्रेगनेंसी के टाइम पर सिर में बहुत ज़्यादा दर्द था। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं ये लक्षण देखा गया है जब गर्भ में लड़का होता है। अगर आपका कोई दर्द है, जैसे पैर में, आपके सीधे पैर में दर्द हो रहा है, या आपके सिर में दर्द है, या आपके मतलब कमर में दर्द है, अगर वो दर्द आपको पूरी प्रेगनेंसी के दौरान दिखाई देता है, रहता है, तो ये लक्षण कहीं ना कहीं बेटा होने का माना जाता है। अगला लक्षण है दोस्तों, अगर आपको अपने बच्चे की जो मूवमेंट है वो काफ़ी लेट, जैसे 4थे महीने के बाद अगर फील हुई है, अधिकतर को देखिए 5वें महीने के बाद फील होती है। अगर आपको 5वें महीने से अपने बच्चे की मूवमेंट फील हो रही है, और अधिकतर जो उसकी मूवमेंट है अगर आपको राइट की तरफ महसूस हो रही है, और 7वें महीने के बाद अगर आपको नाभि के नीचे वाले हिस्से में हलचल महसूस हो रही है अपने बच्चे की, तो ये लक्षण भी कहीं ना कहीं बेटा होने का माना जाता है। अगला लक्षण बहुत ही सटीक लक्षण है दोस्तों, जो ज़्यादातर मतलब जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं वो देखकर बताते हैं, वो है नाभि लाइन। और मेरी दोनों प्रेगनेंसी के टाइम पर जो मेरी नाभि लाइन थी वो बिल्कुल सीधी थी। तो ये लक्षण अगर आप में है तो आप काफ़ी हद तक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी होने वाली जो संतान है वो एक लड़का ही होगा। दोस्तों, अगला लक्षण
जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो मतलब मेरी दोनों प्रेगनेंसी में मैच नहीं करता है। वो है दोस्तों, जब मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी थी तो मेरा फेस बहुत ज़्यादा ग्लो कर रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा फेयरनेस था, यानी चेहरे पर बहुत ज़्यादा ग्लो था। और दूसरी प्रेगनेंसी के टाइम पर जो मेरा फेस है बहुत ज़्यादा डल था। जो मेरी स्किन है वो कह लीजिए जैसे ब्लैकनेस हो जाती है, या मतलब जैसे झाइयाँ दिखाई देने लगती हैं या ब्लैकनेस आ जाता है, तो वो थी। तो ये मेरी दोनों प्रेगनेंसी में मैच नहीं करते थे। अगला लक्षण है दोस्तों, देखिए खाने पीने को लेकर भी बहुत सारे मतलब आपने यूट्यूब पर वीडियो देखे होंगे कि मतलब मीठा खाने से मतलब लड़की होती है, तीखा खाने से लड़का होता है। दोस्तों देखिए ये हार्मोनल चेंजेस के कारण होता है। जब आपकी बॉडी में जैसे मीठा कम है तो आपको मीठी चीज़ों का मन करता है। अगर आपको चटपटी चीज़ें आपके शरीर में कमी है तो आपको चटपटी चीज़ों का मन करता है। तो ये साइंटिफिकली जो लॉजिक होता है, अगर आपके शरीर में किसी चीज़ की कमी होती है तो उस चीज़ का आपका मन करता है। दोस्तों फिर भी मैं आपको बताना चाहती हूँ, देखिए मुझे अपने शुरुआती जो प्रेगनेंसी थी, शुरुआती दिनों में मुझे मीठा खाना पसंद था। उसके बाद जैसे छठे सातवें महीने के बाद मुझे चटपटी चीज़ें खानी पसंद थी। तो दोस्तों आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि खाने पीने से देखिए लड़का लड़की से कोई भी लेना देना नहीं होता है। अगला लक्षण है दोस्तों, वो है पेट का आकार। दोस्तों ये आप बहुत ज़्यादा नोटिस करें तो बहुत ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी होने वाली संतान वो एक लड़का है या लड़की है। दोस्तों मेरी दोनों प्रेगनेंसी के टाइम पर देखिए पेट का आकार बहुत ज़्यादा बड़ा था, बाहर की तरफ दिखाई देता था, वेट भी बहुत ज़्यादा था और उसका जो झुकाव है वो नीचे की तरफ था। दोस्तों ये लक्षण देखिए 99% बेटा होने का माना जाता है। वहीं पर अगर घर में लड़की होती है तो वो जो पेट का आकार होता है गोल होता है और वो ऊपर की तरफ उठा हुआ होता है, और जब लड़का होता है तो वो नीचे की तरफ झुका हुआ होता है और उसका आकार भी काफ़ी बड़ा होता है, चपटा होता है, नीचे की तरफ से चपटा दिखाई देता है। अगला लक्षण बहुत ही सटीक लक्षण है दोस्तों, ये दोनों प्रेगनेंसी के टाइम पर मुझे ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी। वो लक्षण है दोस्तों यूरिन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ना, यानी बार बार पेशाब का आना। मुझे मतलब 5-5 मिनट में बहुत ज़्यादा पेशाब आता था, और 7वें महीने के बाद तो ये कह लीजिए कि बहुत ज़्यादा यूरिन की प्रॉब्लम होती थी, और ये लक्षण मेरी दोनों प्रेगनेंसी के टाइम पर सेम थी। दोस्तों अगला लक्षण है हाथ पैर ठंडे रहना। दोस्तों मेरे दोनों हाथ पैर दोनों प्रेगनेंसी के टाइम पर ठंडे रहते थे, और जो पैरों के जो बाल होते हैं, चाहे आपके फेस के बाल हैं, पैरों के बाल हैं, छोटे छोटे बाल अगर आपको ग्रो कर रहे हैं, यानी आपको बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप उनको क्लियरली देख पा रहे हैं, तो ये लक्षण कहीं ना कहीं बेटा होने का माना जाता है। अगला लक्षण है दोस्तों, अगर आपको 7वें महीने से बहुत ज़्यादा जैसे वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम हो रही है, और आपका जो वाइट डिस्चार्ज है बहुत ज़्यादा वाइट है या फिर हल्का येलो है, तो यह लक्षण में देखिए कहीं ना कहीं बेटा होने का माना जाता है। तो दोस्तों ये काफ़ी सारे मैंने लक्षण बताए हैं जिससे कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी होने वाली जो संतान है वो एक लड़का होगा या लड़की होगी। दोस्तों हर बॉडी में देखिए हार्मोनल चेंजेस अलग अलग होते हैं, जिससे कि ये नहीं कहा जा सकता कि सभी गर्भवती महिलाओं में यही लक्षण दिखाई देते हैं, लेकिन अधिकतर महिलाओं में ये लक्षण दिखाई देते हैं। तो उसी के आधार पर मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करा है। दोस्तों अगर आपको हमारी जानकारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक जरूर करें।